तो इतनी छोटी छोटी समस्या अगर प्रधान हल नहीं करवा सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री कांग्रेस का, जिला प्रमुख कांग्रेस का, प्रधान कांग्रेस का, छोटी छोटी गलतियां इनको हावी हो सकती है आने वाले चुनाव में। दोस्तों, 5KD गांव की तस्वीरें हैं। विकास के नाम पे वोट मांगने वाले इस वीडियो को देखने कुछ शर्म आ जाए, क्योंकि मैंने पूरा गांव घूम के देखा है कि कभी भी 4 सालों में सरपंच ने कोई विकास नहीं किया। दोस्तों, ये आप तस्वीरें देख लो, गांव पूरा खड्डों में है। बाहर गांव की फिरनी देखिए तो आपको पता चल जाए कि एक जंगल में गांव बसा हुआ है। दोस्तों, आज तस्वीरें आप देख रहे हो, आपको लाइव गांव की तस्वीरें दिखाएंगे। 5KD गांव की तस्वीरें हैं। ये देखो क्या स्थिति बनी हुई। अब ग्रामीण यहाँ गलियों में निकले हुए, उनसे बातचीत करेंगे। अब कपड़े से बाहर हो रखे हो, क्या कारण है? खड्डे के कारण कि यहाँ कपड़े टपदे, साधन टपदे, सारे खराब होंगे। साधन ही टपदे, कोई तो मोटरसाइकिल डेग पे रोड पे। अच्छा, इसलिए कपड़े उतार रखे हैं कि आप यहाँ कपड़े उतार के चलो। और की करिए। हाँ जी, ये सरपंच है, प्रधान है, विकास नहीं करे। 50 बार देखे फिता मार के साडे। अच्छा, फीता ही मार देने विकास ही मार दे हैं, लंबा इन्ने चक्ले लगने साडे ता को हुआ तो वो हुआ। इतने कुछ ही नहीं होता। पहला इतने मोटरसाइकिल तो दिख गई आगे पहला। अच्छा, थोड़ी देर पहला गाँव गया गलियां मोहल्ला किया है। मोहल्ला जो दिखे जाए खराब ही है मोहल्ला तो। नहीं तो सरपंच प्रधान हटूंगो और फिर विकास को नहीं, कांग्रेस की सरकार है, थाने काम कौन दियो के? राशन तो दे आवे। ओ कई बारी मिल ले गया भी है तो। मिन ले गया? हाँ, कई बारी मिल ले गया। एक बार मिनती करे बनावे को नहीं? बनाओ तो पैसा लगा। अच्छा, पैसा लगाना को नहीं? गली ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਚ ਉਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰੋ। ਵਿਕਾਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਚੱਲੂਗੀ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਕਸ਼ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਾ देना। ठीक है जी, हाँ, धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, इंडिया में टीवी में आपका स्वागत है। मैं मनजीत सिंह 5KD गांव में खड़ा हूँ। दोस्तों, समस्या क्या है, समस्या के बारे में आपको जानकारी करवाएंगे कि समस्या गंभीर है। 4 साल निकल गए लेकिन यहाँ विकास का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा। ऐसी कौन सी कड़ी जुड़ गई? मैं भाजपा की बात करूँगी, विधायक यहाँ भाजपा का है, सांसद भी भाजपा का है। ऐसा क्या हो गया कि इस गांव के लिए अनदेखा किया जा रहा है? और यहाँ के दिग्गज नेता हैं, यहाँ के पंचायत समिति के प्रधान, कांग्रेस की बात करें तो जब चुनाव हुए थे तब ये कहा जा रहा था कि कड़ी से कड़ी मिला दो, विकास बहुत होगा। अब मैं आपको बताऊं कि ऐसी कौन कड़ी गलत जुड़ गई, कोई विकास का नाम ही नहीं दिख रहा। तो हमारे साथ ये गांव के लोग हैं, ये बताएंगे समस्या गंभीर है सड़कों की, नालियों की, लेकिन ये अरसे से मांग रहे हैं कि हमारी पहले पानी की मांग रही, प्रधानमंत्री जल मिशन योजना के तहत यहाँ पाइपें फट रही थी कुछ समय पहले, वो मामला ठीक हुआ तो ये सड़कें आ गई। यह पूर्व सरपंच ने जो सड़कें बनाई है मेरे को दिख रही है, वही लगभग गांव वाले बताएंगे। लेकिन अब नया 4KD का ही सरपंच है और 4KD का ही प्रधान है, दोनों एक ही गांव, एक ही चक के पड़ोसी हैं। फिर ऐसी कौन सी कल्पचार दुर्गी जो विकास के नाम पे अब लोगों को ठगा जा रहा है? हमारे साथ राजू जी भी हैं, किसान नेता हैं, ये बहुत अच्छे सूझवान है। ये भी लोगों को पानी की समस्या हर जगह ये मिलते हैं हमारे को, क्योंकि ये इनसे बातचीत करेंगे, ये सही तरीके से बता सकेंगे कि इस गांव की समस्या टेक्निकल कहाँ से हुई है। राजू जी स्वागत है जी। कैसी ये समस्या आपके गांव की, ये बड़े लंबे अरसे से मांग रही है कि सड़कें का निर्माण हो, ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो आपका स्वागत कि आप हमारे गांव के अंदर पहुंचे और हमारे गांव की जो समस्याएं हैं उनको आपने देखा। इस बात के लिए हम आपका और आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहेंगे। निश्चित तौर पर गांव के अंदर 4 साल हो गए सरपंच बने हुए, प्रधान भी यहाँ का है, जिला प्रमुख भी हमारे इलाके के है, कांग्रेस के है, MLA जो है संतोष बावरी, उन्होंने भी जब चुनाव के अंदर बड़े बड़े वादे किए थे। MP अर्जुन राम मेघवाल ने भी बड़े बड़े वादे किए, लेकिन बनने के बाद में सिर्फ 500 मीटर की सड़क बनी है, वो भी सरपंच ने बनाई है। इसके अलावा गांव के अंदर विकास के नाम पर एक ईंट भी आज तक नहीं लगी है। अर्जुन राम पिछले 2 बार जीत चुके हैं, लेकिन 10 साल के अंदर उन्होंने एक पैसा भी गांव के अंदर खर्च नहीं किया, 1 रुपया नहीं लगाया है। 150 घरों का गांव है, लगभग 700-800 की आबादी है गांव के अंदर, लेकिन आज तक इस गांव के अंदर MP ने 1 रुपया नहीं लगाया है। 3 बार
हाँ, 3 बार रहने के बाद भी 1 रुपया आज तक एमपी की कोई प्लेट नहीं लगी हुई है। इसके साथ साथ जो विधायक हैं संतोष जी बावरी है, तो उन्होंने भी आज तक 1 रुपया बजट के अंदर से नहीं लगाया है। हम उनसे पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जब वोट की बारी आती है तो वो गांव के अंदर आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसके बाद में भूल जाते हैं और गांव में आज तक 1 रुपया उन्होंने भी नहीं लगाया। और नए जिला प्रमुख भी 2 साल हो गए हैं बने हुए, लेकिन जिला प्रमुख ने भी अपने कोटे से 1 रुपया नहीं लगाया। प्रधान हमारे लोकल का है, पंचायत समिति का है, लेकिन उन्होंने भी 1 रुपया आज तक इस गांव के अंदर नहीं लगाया। तो ये बड़ी दुख की बात है। अभी 2-3 महीने बाद चुनाव होंगे, जब चुनाव होंगे तो वो नेता गांव के अंदर आएंगे, तो ये ग्रामीण खड़े हैं सारे के सारे, तो ये उनसे जवाब मांगेंगे कि जब आपको बनाया था तो आपने वोट लिए थे तो आपने बात की थी, लेकिन आज हमारे गांव की गलियों की हालात देखोगे, निकल नहीं सकते, ऐसी हालात है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। इस बात का हमें बड़ी तकलीफ है, बड़ा दुख है कि इस गाँव की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। राजू जी, एक और मैं बात, गांव से जब मैं एंट्री किया तो ऐसे लग रहा था कि जंगल में गांव है। ये स्थिति थी बाहर गलियों की, और दृश्य देखें तो ऐसा लग रहा है कोई रात को आए तो ऐसे लगेगा कि 5 KD एक जंगल में गांव बसा हुआ है। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। ये किनारे पे बसा हुआ गांव है, जहां आर पार रोड नहीं होती है, किनारे पे है, और पंचायत के भी एक साइड में गांव है, लेकिन विकास नहीं होने के कारण जंगल जैसी हालात है। विकास नहीं होने के कारण ये हालात है। पिछले जो भी विधायक MP रहे, उन्होंने आज तक विकास के नाम पे यहाँ पर पैसा नहीं लगाया, कोई बड़ा काम नहीं किया। तो इस बात की हमें तकलीफ है। गांव के अंदर सरकारी कार्यालय में सिर्फ एक वाटर वर्क्स है और दूसरा ग्राम सेवा सहकारी समिति है, जिसकी हालात जर्जर है, बिल्कुल उसकी बिल्डिंग टूट चुकी है। इसके अलावा सरकारी बिल्डिंग के नाम पे यहाँ पर कुछ भी नहीं। दोस्तों हमारे साथ और भी बने हुए हैं, उनसे पूछे क्या स्थिति है थारे गांव की कि इसी हालात कर दी कि थे अब जीण जोगा भी तो हमारी हालात इसी है जी, प्रधान मारो सरपंच मारो दोनों ही मारा बनाए ये गांव ही बने हाथ ना बताऊँ, ये गांव ही सरपंच बना 3 पंचायत के अंदर, और ये गांव में चाहे तो सरपंच ने हटा सके। अब हालात आ है कि हमें दोनों ने बना लिया, एक ने बना लिया कांग्रेस को प्रधान, बीजेपी को आ गया सरपंच कर जहाँ वो क्या प्रधान नहीं देता है मेरे को, प्रधान कर जहाँ का सरपंच प्रस्ताव नहीं दे रहे। तो अभी ये गांव तो दोनों प्रस्ताव में फंस गया, इसका समाधान तो वो तो करते नहीं है। तो अभी हम तो ये कह रहे हैं, अभी हम सभी वार्ड पंचों को इकट्ठा करेंगे। अगर सरपंच प्रस्ताव नहीं दे रहे प्रधान को, तो हम पूरे वार्ड पंचों को इकट्ठा करेंगे, उप सरपंच को इकट्ठा करेंगे, करके प्रधान के पास जाएंगे। या तो ये सरपंच को बैठे रहेंगे, उप सरपंच को बजट दे दो। अगर उप सरपंच को बजट देंगे वो पता चल जाएगा प्रधान का भी प्रधान झूठ मार रहा है, सरपंच झूठ मार रहा है। दोनों ने इकट्ठे का खेल बना रखा है। ये कह रहा है मेरे को मैं देता हूँ, वो लेता नहीं है, वो कहता है मैं लेता हूँ, वो देता नहीं है। चुनाव नजदीक आ गए तो अब आएंगे आपके गांव के चक्कर मारने, आपके गांव के पास रुकेंगे और वोट भी मांगेंगे, हाथ भी जोड़ेंगे, गोटे भी गुडारियों भी होएगा, तो के भी जवाब देगा? एक ही जवाब है जी, 10 मीटर कपड़ो पल्लो जावांगा, कालो कपड़ो जाके 10 मीटर हर घर में एक झंडो देवांगा। कोई आज अभी ना झंडो दिखा दो करना तो झंडो है, ये झंडा के अलावा की ये कांग्रेस बीजेपी दोनों देख ली, दोनों ही मन याद करके पूरा गांव ने तर करा के गांव में विकास को नाम बहुत कुछ कर दियो। क्यों इतना तो मेरू डूंगा ज्यादा खड्डा है, अड़ के कोई ट्रैक्टर लेके टिप कौन सके, साइकिल लेके टिप कौन सके, साइकिल छोटो कोई साधन को नहीं वो कौन टिप सके, ट्रैक्टर तो टिपे क्यों। मेन सड़क गांव की एक जक्की सारी जर्जर है, टूटी पड़ी है। तो काला कपड़ो लाके पल्लू आप 1 रुपया लगा के हर घर में एक झंडो देंगा, और कोई आवे बिन वो झंडो दिखावांगा भी वो झंडो है। मैं तो सोचा हुआ यदि आज जी हाँ चलो अपना आज वोट है आप चला मेरे सागा हो जावा, पर अब की बार मैं सोच समझ के सागा लगा क्योंकि सागा लगा जगह सके, और गांव को विकास खातर ही मैं वोट देंगा कि नहीं देंगा, तो नहीं तो बिल्कुल वोट कौन दिया। बाहर का मैं बना के दे ली 5 KD 2 KD गांव सरपंच बनना हो गया, मेरे पास हो सरपंच बना लिया, पास हो गई प्रधान हमारे हैं बिल्कुल पंचायत को है, अच्छो आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी, मिलनसार आदमी, लेकिन विकास के नाम पर बिल्कुल मिलनसार नहीं है। बने ग्रामीण लोग, और समस्या गंभीर है, क्योंकि यह कह रहे हैं कि हम गांव वाले सभी मिलकर जुड़कर एक सरपंच का चुनाव होता है जब हम चुनते हैं, लेकिन हमारे साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है इसके बारे में हमारे साथ और भी है, उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या स्थिति बनी हुई है? गांव की स्थिति गंभीर है और आप भी बता रहे हो कि इतना माहौल खराब है सड़कों का, क्या कहना चाहते हैं? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ग्रामवासियों को ये सूचित करना चाहता हूँ कि हमारे गांव की जो मेन सड़क है उसमें से इतना जर्जर हाल हुआ है, उसमें से साइकिल और मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्राली इधर चल नहीं सकता, ठीक है। अब कह के थक गया,
सरपंच मेंबर प्रधान जी को। अब हमारा एक ही मकसद है भी कोई भी अपने जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कोई भी आदमी आएगा उसमें एक ही बात गाँव वासियों ने सोच रखी है, उनको काले झंडे दिखाना है और गाँव में घुसने नहीं देंगे। दोस्तों इन्होंने कहा कि काले झंडे दिखाएंगे और विरोध करेंगे। अब भाजपा नो कांग्रेस, अब क्या होगा? तीसरा विकल्प कौन सा होगा? हमारे साथ और भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या यहाँ भाजपा की विधायक है, भाजपा का सांसद है और विकास के लिए आप तरस रहे हैं? विनाश कर दिए 15 साल में। जब ये सरकार थी जब राज में मरी पहले मनी कांग्रेस सरकार में, अभी विनाश में ही गिरे। हाँ भाई, अब बिछोड़ कोमरेड आइयो ये जो देश को नाश कर दियो। अब क्या चाहो? अभी मैं चाहूँ मर्या जाए, हर कोई सरकार आवा डंगी तो नहीं, डंगी सरकार किसकी, या भाजपा की या कांग्रेस की? कांग्रेस की डंगी, कांग्रेस की, कांग्रेस की। मुख्यमंत्री बहुत बजट दे रहा है, तो क्या आप उसका स्वागत करते हो? हाँ? और आपको ये राशन भी दे रहे हैं, किट्टें भी दे रही है, सब राज्य गुण है तो खावा मजा करे। हाँ जी। दोस्तों आपने सुना कि ग्राम वासियों के पास आक्रोश भी है। ये कह रहे हैं कि काले झंडे दिखाएंगे, गली गली में आपको झूलते मिलेंगे। अगर प्रमुख आया, अगर प्रधान आया या कोई और भी अन्यथा राजनीतिक दल आया तो उसके खिलाफ हम नारेबाजी भी करेंगे, विरोध भी करेंगे। हमारे साथ और ग्रामीण हैं, बातचीत करेंगे। क्या माहौल है सड़कों का, आपके गांव का, सुरक्षा का? बहुत मुद्दे हैं और किस बारे पे आप जानकारी होती है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका स्वागत करता हूं और तमाम जनता का धन्यवाद करता हूं। मेरे सभी साथियों जो सुनने वाले उनको भी मैं धन्यवाद करता हूं कि जो आप आज हमारे गांव के अंदर पहुंचे हैं। नज़दीक आ जाओ। जो हमारी गांव की समस्या है उसको देखने के लिए नज़दीक आ जाओ। देखिए, स्थिति है कि राज्य सरकार बहुत ही अच्छा बजट दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे जो नेता बैठे हुए हैं उनकी कमी है, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो। ठीक है, केंद्र सरकार से एमपी भाजपा से 15 साल से लगातार अर्जुन राम जी मेघवाल हैं, उनको काम के नाम पे बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो है। और पीछे 10 साल से जो उनको विधानसभा से एमएलए हैं भाजपा से, उनका भी जीरो है। अभी स्थिति देखी जाए कि राज्य के अंदर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होते हुए प्रमुख साहब कांग्रेस से हैं, प्रधान हमारे लोकल 3 कड़ी पंचायत से हैं और उन्हीं के नज़दीक हमारे सरपंच हैं। लेकिन खास बात यह कि जब हम सरपंच साहब के पास जाएंगे तो सरपंच साहब हमें एक ही बात कहेंगे कि प्रधान जी बजट नहीं दे रहे, और जब प्रधान जी के पास जाएंगे तो प्रधान जी कहते हैं कि सरपंच साहब प्रस्ताव नहीं दे रहे। और ये बात साफ है जी कि मैं खुद चल के आज से 10 महीने पहले जनवरी के महीने में हम 2 लोग रात को गए थे, 8 बजे का टाइम था। मैंने कहा सरपंच साहब आप ये समस्या है, इस समस्या को सुनिए और आप प्रस्ताव दीजिए। तो सरपंच साहब ने मुझे यही कहा कि हमें बजट नहीं मिला। मैंने कहा बजट का मुझे प्रधान जी ने बोला है कि बजट मिलेगा जिला परिषद से और पंचायत समिति दोनों से मिलेगा, लेकिन वो काम करे और प्रस्ताव दे। लेकिन आज तक प्रस्ताव नहीं मिला। गांव की गलियों की हालात ख़राब है। दूसरी बात ये स्थिति है, जो हमारे गांव में 2 केडी कोडीबंद गांव है जो हमारा पंचायत का, उसमें हमारा बिजली घर है जो जीएसएस बोलते हैं जिसे। तो उसके अंदर क्या है कि तेज़ बारिश आने की वजह से पानी काफ़ी हद तक घुस जाता है। तो मैंने जो भी उनको 2 बार सरपंच साहब को अवगत करवाया तो उन्होंने कहा कि प्लान में लेंगे, लेकिन उस प्लान की जो तारीख है वो आज तक नहीं है। 7 महीने के अंदर ये बात फरवरी माह की है और ऊपर से सितंबर माह मतलब आधा आ चुका है, तो अभी तक कोई भी प्लान नहीं लिया गया, प्लान में नहीं आया। तो हम इसी से परेशान है कि कहाँ हमारी गलती है हम लोगों की। हम इन्हें सरपंच बनाते हैं, हम उप सरपंच बनाते हैं, हम प्रधान बनाते हैं, हम एमएलए बनाते हैं। आखिरकार हमसे क्या गलती हुई कि जो हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा? हमारी कहाँ गलती रही है? या हमने इनका कुछ किसी का सहयोग नहीं किया हो, या हमने किसी को भला बुरा कहा हो? तो हम यही चाहते हैं चैनल के माध्यम से कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है, हमारा 5 केडी 2 केडी गाँव है, यहाँ अच्छे से जो भी काम है वो काम हो। अन्यथा सीधी सी बात है कि जो भी अब चुनाव में सामने आएगा उसका जो वर्तमान में जो अपने पद पर है उसका बहिष्कार होगा। दोस्तों आपने सुना, बहुत आक्रोश में है गांव। ऐसा कौन सा प्लान है जो 10-10 महीने प्लान ही नहीं बनता? ऐसा कौन सा लॉ है कि जनता का काम करना पड़े और प्लान में लेना पड़े? प्रस्ताव की ज़रूरत होती है, प्लान की भी ज़रूरत होती है, कुछ उसकी सीमा होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ राजू जी है, उससे फिर बातचीत करेंगे। राजू जी, ऐसा कौन सा प्लान है जो प्लान बड़ा हो गया और आज तक विकास नहीं? नेता लोग गांव वालों को गुमराह करने के चक्कर में ये प्लान के मामले में फंसाए रखते हैं, और एक दूसरा जो सरपंच है वो प्रधान को नीचा झुकाना चाहता है और सरपंच है वो प्रधान को और प्रधान सरपंच को। इस वजह से ये गाँव की विकास जो अटका हुआ है। इसके साथ साथ एक और समस्या, जो हमारे 5 केडी के अंदर सरकारी स्कूल है, उसके अंदर
पीटीआई नहीं है। जी, जी। पिछले काफ़ी सालों से पीटीआई की सीट खाली पड़ी है। हमने बार बार सभी जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाया है। जी, जी। उसके अंदर जो वाटर कूलर है जी, जी। वो पिछले 6 महीने से खराब पड़ा है। जी, जी। हमने प्रधान को, हमने सरपंच को, हमने जिला परिषद सदस्य बंसी जी गोदारा को, तमाम जनप्रतिनिधियों को अवगत करवा दिया, लेकिन आज तक उस और किसी ने ध्यान नहीं दिया है। ये हालात है क्योंकि लोकल के है सभी के सभी नेता, लेकिन गांव के स्कूल के अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं जो पड़ोस के घरों से पानी पीने के लिए आते हैं। गांव के स्कूल के अंदर जो वाटर कूलर है वो पिछले 6 महीने से खराब पड़ा है। दोस्तों, इतनी छोटी छोटी समस्या अगर प्रधान हल नहीं करवा सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री कांग्रेस का, जिला प्रमुख कांग्रेस का, प्रधान कांग्रेस का, छोटी छोटी गलतियां इनको हावी हो सकती है। आने वाले चुनाव में आक्रोश फैल सकता है, क्योंकि अपने नज़दीक उनका गांव है, उनका यही इसी पंचायत के अंदर निवास है। 3 केडी के अंदर, 4 केडी के अंदर ये सरपंच और प्रधान, और फिर भी अगर विकास इनके घर में नहीं हो रहा तो ये समझ लीजिए देश में ये क्या विकास करेंगे, तहसील पे ये क्या विकास करेंगे, और पंचायत समिति में ये क्या करेंगे। ऐसा कौन सा कर देंगे जो आने वाले चुनाव में इनको लोग वोट देंगे, क्योंकि आक्रोश में 3 बार ये लगातार कांग्रेस सीट हार रही है। कारण क्या है आप ढूंढो और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। ये लगातार हारने का कारण क्या है? क्या लोगों तक पहुंच नहीं हो सकती नेताओं की, या गरीब जनता की आवाज़ नहीं सुनी जाती? ज़्यादातर वोट लोगों के, गरीब लोगों के हैं, और उनकी समस्या हल नहीं करते तो यही हाल होगा। अगर चौथी बार भी कांग्रेस को मात मिली, एक ऐतिहासिक ये विधानसभा होगा कि लगातार 4 बार यहाँ से हार का कारण बन सकती है, क्योंकि अभी सत्ता में है। अगर सत्ता में विकास नहीं हो सकता, राजू जी, सत्ता में है विकास नहीं हो सकता, तब परिवर्तन आ गया तो भी क्या कर देंगे? बिल्कुल, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी हमारे इलाके के अंदर विकास नहीं हुआ है। इस बात का बड़ा दुख है, बड़ी तकलीफ है कि सरकार होते हुए भी हमारे इलाके का विकास नहीं हो रहा है। और ये कहीं न कहीं जो हमारे जनप्रतिनिधि है उनकी कमजोरी है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने 19 जिले घोषित किए, हमारा जिला अनूपगढ़ घोषित किया, लेकिन बजट लाने में हमारे लोकल के जनप्रतिनिधि जो पहली बार जीते हैं, सबके सब, चाहे वो जिला परिषद सदस्य हो, चाहे पंचायत समिति प्रधान हो, चाहे सरपंच हो, वो कहीं न कहीं पहली बार जीतने के कारण उनको अनुभव नहीं है, और अनुभव नहीं होने की वजह से गांव का, पंचायत का विकास नहीं हो सका है। आज आप ताजुब करोगे कि प्रधानमंत्री आवास के अंदर लिस्ट के अंदर जिन लोगों का नाम है, लेकिन आज तक वो पूरे नहीं बन रहे हैं। जो कैटल शेड जिन लोगों के आए हैं उनका अभी तक आम गरीब लोगों को बजट नहीं मिल रहा है। तो ये कहीं न कहीं खामी जो है, इसके अंदर कहीं न कहीं सरपंच, प्रधान, प्रमुख, इनकी भूमिका होती है, क्योंकि ये बजट पूरा का पूरा जिला परिषद से आना होता है, और जिला परिषद सदस्य भी यहीं से जीते हुए, पंचायत समिति प्रधान भी यहीं से। लेकिन आज ये लंबी लिस्ट जो है प्रधानमंत्री आवास की, कैटल शेड की, जो गांव के अंदर अभी तक पास नहीं हुए हैं, जिनके अभी तक नहीं बने हैं, तो ये इससे बड़ी दुख की बात कोई हो नहीं सकती। दोस्तों, आपने देखा 2023 का चुनाव नज़दीक है, आचार संहिता लग जाएगी, फिर बाद में क्या होगा कि आप एक बार हमें मौका दीजिए। मौका तो मिला हुआ है, मौके में आप ये संभल नहीं पाए तो दोस्तों जनता आपको दोबारा मौका नहीं देगी। दोबारा मौका मिलना बहुत मुश्किल है। आपकी तकदीर काम करेगी तो आपको ये सत्ता मिल सकती है, लेकिन बिन तकदीर के सत्ता हासिल होना बहुत मुश्किल है। आप 5 केडी की तस्वीर देख रहे हो, मैं मनजीत सिंह। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर इलाके की, ग्रामीण की दुख सुख की खबर आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।